वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए आज फिर हो रही है कोर कमांडरों की बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। जून में तीसरी बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत, भारतीय हिस्से चुशूल में है मीटिंग। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी का वार, शाहनवाज हुसैन बोले सच्चाई बता रहे हैं। जनरल वीके सिंह, कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। जनरल वीके सिंह जी ने विस्तार से बताया है, कांग्रेस समझना चाहती है या नहीं समझना चाहती, ये देश को बताना होगा। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात हैं चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा, 25 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीरें। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 59 चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। सरकार ने गूगल प्ले ऐप से बैन किए गए ऐप हटाने को कहा। टिकटॉक लाइव की वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप आए पाबंदी की जद में। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 59A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप भी बैन। शेयरइट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप्स पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन का आरोप, कई बार उठ चुके हैं विवाद। चाइनीज ऐप पर डेटा डाइवर्ट करने का भी आरोप, यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने को लेकर आए थे निशाने पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के से आज अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर करेंगे बात। लद्दाख और सैन्य अभ्यास पर चर्चा संभव। भारत कर चुका है साफ, चीन से विवाद द्विपक्षीय मसला, अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। मार्क एस्पर से सैन्य अभ्यास पर होगी खास वार्ता। कोरोना संकट की वजह से रोक दिया गया था सैन्य अभ्यास। बीती रात मुंबई के ताज होटल समेत 2 होटलों को पाकिस्तान से आया धमकी भरा कॉल। बांद्रा में ताज एंड होटल को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई के होटल कोलाबा में भी आया धमकी भरा फोन, होटल में बम धमाके की धमकी। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीजफायर उल्लंघन, सेना की तरफ से जवाबी फायरिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल का आज फिर मिली कामयाबी, मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने वाघाम इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की। देर तक दोनों ओर से होती रही फायरिंग। बीजेपी के मुताबिक वगामा में मारे गए दोनों आतंकियों ने बिजबेरा में एक सीआरपीएफ जवान और एक मासूम की हत्या की थी। अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर आतंकियों से दूसरी मुठभेड़। कल खुलचर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। कश्मीर आईजी का दावा, इसी महीने अब तक 48 आतंकी ढेर। इस साल मारे गए कुल 118 आतंकी। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइंस जारी, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम, भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल्स की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। विशाखापट्टनम में गैस लीक से फिर दहशत, 2 लोगों की मौत। हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 29 जून की रात को सनर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से हुई थी गैस लीक। बिहार के पालीगंज में कोरोना विस्फोट, विवाह समारोह में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कोरोना से दूल्हे की हो गई थी मौत, इसी के बाद मेहमानों की कराई गई टेस्टिंग। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दूल्हा, सेहत खराब होने के बावजूद कर दी थी शादी। नियम के खिलाफ ज्यादा लोग बुलाए गए थे। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 18,522 कोरोना पीड़ित बढ़े। देश में अब तक कुल 5,66,840 कोरोना केस। देश में 24 घंटे में कोरोना ने ली 418 लोगों की जान। कोरोना से अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में कोरोना के 1,69,000 से ज्यादा मरीज 24 घंटे में सामने आए। 5,257 नए मामले। दिल्ली में 85,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना से अब तक 2,680 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में 4 से 5 दिन में और गहराएगा कोरोना संकट। मुख्यमंत्री ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा नहीं है घबराने की जरूरत। हैदराबाद में प्राइवेट लैब के बाहर कोरोना टेस्ट कराने वालों की लगी लंबी कतार, वीडियो वायरल। कानपुर में 75 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ, एक साथ सभी को किया गया डिस्चार्ज। कानपुर में 71% कोरोना पीड़ित अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। लुधियाना में अब तक 2,500 पुलिस कर्मियों का हुआ कोरोना टेस्ट। 30 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक एसीपी की कोरोना से जा चुकी है जान। बारामती में पेट्रोल पंप के पोल पर बैठा राष्ट्रीय पक्षी मोर, लोगों ने वीडियो शूट कर किया वायरल। कहा लगातार तेल के बढ़ते दामों पर कि सरकार को है संदेश, अब नो मोर। आज तेल के दामों में नहीं हुआ कोई इजाफा। विपक्ष सरकार पर तेल के बढ़े दाम वापस लेने का बना रहा है दबाव। ईडी ने आज अहमद पटेल के घर जाकर फिर की पूछताछ। संदेशरा ब्रदर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहमद पटेल से गवाहों और अन्य संदिग्धों के सामने पूछताछ। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल और दामाद इरफान सिद्दीकी के चेतन संदेशरा से रहे हैं संबंध। ईडी की इस पर भी अहमद पटेल से पूछताछ। सीएम योगी आदित्यनाथ के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी बरेली एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू नहीं होने के सवाल पर भड़के। कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जेट सेवा बंद होने से नहीं शुरू हुई हवाई सेवा। नल्लोर में एक महिला ने आंध्र प्रदेश टूरिज्म होटल के डिप्टी मैनेजर को मास्क पहनने के लिए टोका तो डिप्टी मैनेजर ने महिला को बुरी तरह से पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही पर तय की समय सीमा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक एंट्री नहीं। सोनीपत में रात को गश्त पर निकले 2 पुलिस कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। गांव बुटाना में पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मुरादाबाद में कारोबारी और उसकी पत्नी की हत्या, घर में रेता गया गला। पालतू कुत्ता पड़ोसी परिजनों को खींचते हुए घर लाया, तब वारदात का पता चला। आसनसोल में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। दिल्ली के विष्णु गार्डन में दवा कारोबारी की कार चोरी में 11 मिनट कार ले उड़े 4 चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। तेलंगाना के सिद्दीपेट में सैलाब का संकट। कुडापुचम्मा सागर परियोजना से जुड़ी नगर कटने से आई आफत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।